तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। वन फिलामेंट टेक्स 10 मिनट टू हीट अ केटल एंड अनदर टेक्स 15 मिनट्स। इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, दे combinedly takes dash minute to heat the same kettle। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। वन फिलामेंट टेक्स 10 मिनट टू हीट अ केटल एंड अनदर टेक्स 15 मिनट्स। इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, दे combinedly टेक्स डैश मिनट टू हीट दी सेम केटल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि वन फिलामेंट टेक्स 10 मिनट टू हीट दी केटल। मतलब आप अगर एक फिलामेंट लगाते हो तो ये 10 मिनट लेता है वाटर को हीट करने के लिए। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है, केटल को हीट करने के लिए ये 10 मिनट्स लेता है। तो एक्चुअली ये ऐसा बता रहा है कि 10 मिनट्स लगेगा यहाँ पर वाटर को बॉईल करने के लिए, और अनदर 15 मिनट्स एंड अनदर टेक्स 15 मिनट्स। मतलब दूसरा जो फिलामेंट है वो 15 मिनट्स लेता है यहाँ पर। देखिए, ये केटल को बॉईल करने के लिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है अनदर टेक्स 15 मिनट्स। यानी कि दो फिलामेंट लिए हुए, एक फिलामेंट 10 मिनट्स लेता है वाटर को बॉईल करने के लिए और दूसरा 15 मिनट्स लेता है वाटर को बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पर हीट का मतलब है वाटर को बॉईल करना। इफ़ कनेक्टेड इन पैरेलल, दे combinedly टेक्स डैश मिनट टू हीट दी सेम केटल। तो अगर आप दोनों फिलामेंट को पैरेलल में लगाते हो तो ये कितना टाइम लेगा हीट करने के लिए वो सेम केटल को। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, इसका हम डायग्राम निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम निकालता हूँ। तो देखिए, ये पहला फिलामेंट है और ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, दैट इज़ फिलामेंट 1। तो आप देखिए, इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है, मैं यहाँ पर देखिए इसको I1 लिखता हूँ। तो यही करंट देखिए I1 पास हो रहा है यहाँ पर, और इसके रेजिस्टेंस को देखिए हम लोग यहाँ पर ये R1 लिखेंगे, और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है आप देखिए ये V है। तो इसके अंदर जो रहेगा, देखिए ये हीट इवॉल्व होगा और इसके वजह से जो है ये वाटर बॉईल करने लगेगा। तो अगर जो हीट इवॉल्व हो रहा है तो इससे ये वाटर बॉईल करने लगेगा। तो इसको अगर हम टाइम t1 लेते हैं वाटर को बॉईल करने के लिए, तो आप देखिए जो इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर हीट जो इवॉल्व हो रहा है वाटर को बॉईल करने के लिए, ये देखिए ये क्या आएगा, I1 स्क्वायर इंटू R1 इंटू T1। तो आप देखिए, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को हम वोल्टेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज़ I1 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर इंटू T1 डिवाइड बाय R1। तो आप देखिए ये आंसर हमारा किस तरह से दिखेगा। H इज़ इक्वल टू, यानी कि हीट जो लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए, ये देखिए ये V स्क्वायर इंटू T1 अपॉन R1 रहेगा। अब उसी तरह से देखिए, यहाँ पर दूसरा जो सिचुएशन दिया गया है कि दूसरा केटल जो है ये 15 मिनट्स लेता है वाटर को बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि पहला जो केटल है वो 10 मिनट्स लेगा वाटर को बॉईल करने के लिए। आप देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि दूसरा जो हीटर है, आप देखिए यहाँ पर हम लगा रहे, तो दूसरा हीटर जो है आप देखिए इसकी रेजिस्टेंस भी हमको दी गई है। यहाँ पर देखिए मैं इसको R2 ले रहा हूँ, और आप देखिए इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर ये I2 फ्लो हो रहा है। तो ये जो रह रहा है ये 15 मिनट्स ले रहा है। ये देखिए वाटर को बॉईल करने के लिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, यानी कि केटल को हीट करना मतलब वाटर को, केटल को बॉईल करना मतलब वाटर को बॉईल करना है। तो उसको जो टाइम लग रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, दैट इज़ 15 मिनट्स लग रहा है। यानी केटल को हीट करना मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग है कि वाटर को बॉईल करना, तो उसको 15 मिनट्स लगा हुआ है। तो आप देखिए वो हीट जो रहेगा वाटर को बॉईल करने के लिए ये सेम ही रहेगा। वाटर को जो बॉईल करने के लिए हीट लगेगा, आप देखिए वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर वो रहेगा I2 स्क्वायर इंटू R2 इंटू T2।
अब आप देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं वोल्टेज में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो हीट इज़ इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये R2 स्क्वायर इंटू T2 डिवाइड बाय R2। तो R2 को देखिए मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो हीट जो लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए, ये देखिए ये V स्क्वायर इंटू T2 अपॉन R2 आएगा। तो यहाँ पर टाइम अलग लगेगा क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है। अब देखिए थर्ड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, यही रजिस्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आप पैरेलल में लगा रहे हो। तो आप देखिए जब इसको आप पैरेलल में लगाओगे तो ये देखिए ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब आप देखिए ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसमें दिया गया है कि आप वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहे हो। तो पहले वाले में सर्किट में वोल्टेज V लगाया हुआ है, सेकेंड वाले में भी आप V लगा रहे हो और थर्ड में भी आप क्या कर रहे हो, ये वोल्टेज देखिए यहाँ पर V लगा रहे हो। तो इससे क्या होगा, यहाँ से जो करंट निकलेगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप देखिए इसको मैं R1 लिखता हूँ, इसको मैं R2 लिखता हूँ, तो यहाँ पे कुछ और करंट फ्लो होगा। देखिए मैं इसको I3 बोलता हूँ, यहाँ पर कुछ और फ्लो होगा, इसको मैं I4 लिखता हूँ। तो इस तरह से देखिए ये करंट जो है ये डिवाइड हो जाएगा। और सिंस ये करंट डिवाइड हो रहा है तो इसके लिए हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए। तो देखिए जो हीट लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए, देखिए वो यहाँ पर सेम ही रहेगा। जो R1 और R2 प्रोड्यूस करेगा पैरेलल में, जो हीट लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए वो सेम रहेगा जैसे R1 और R2 में लगा हुआ है। तो आप देखिए इसके अंदर जो मैं फार्मूला बना रहा हूँ, अब देखिए ये हीट कितना लग रहा है वाटर को बॉयल करने के लिए। देखिए जब हम लोग R1 R2 कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो तो आ ही रहेगा कॉम्बिनेशन में, और लेकिन टोटल रेजिस्टेंस R1 और R2 नहीं रहेगा, ये पैरेलल रहेगा। और इसको जो टाइम लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए हम T लिखेंगे यहाँ पर। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, साथ में देखिए ये R से हम लोग इसको डिवाइड भी कर रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा, ये देखिए ये जो हीट लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए, देखिए ये तीनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो हीट लगेगा ये V स्क्वायर इंटू T अपॉन RP रहेगा। तो हमको ये टाइम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल टाइम। तो आप देखिए ये थर्ड इक्वेशन में जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दैट इज़ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर, दैट इज़ V स्क्वायर इंटू टाइम T डिवाइड बाय RP। तो आप देखिए ये हमको टाइम T फाइंड करना है। तो T का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर मल्टीप्लाई बाय RP डिवाइड बाय V स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम बैटरी को चेंज नहीं कर रहे, तीनों के अक्रॉस देखिए वोल्टेज हमारा सेम ही रहेगा। अब हमको देखिए यहाँ पर ये टाइम T निकालना है और RP जो है ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। तो आप देखिए जब दो रेजिस्टेंस रहेंगे तो अगर उसका हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो मैट रूल लगेगा, दैट इज़ मल्टीप्लाई ऐड एंड डिवाइड। तो आप देखिए जो टाइम लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए, वो देखिए यहाँ पर हमारा इक्वेशन कैसे दिखेगा, H/V स्क्वायर। और ये देखिए RP हमको निकालना है। तो RP देखिए हम ये मैट रूल से निकाल सकते हैं, दैट इज़ दो रजिस्टर अगर पैरेलल में रहेंगे तो ये देखिए ये क्या रहेगा, R1 मतलब मैट रूल मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ऐड और डिवाइड। ये देखिए तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो दो रजिस्टर्स अगर हम पैरेलल में रहेंगे तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज़ RP इज़ इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, मतलब मैट रूल है, दैट इज़ मल्टीप्लाई ऐड एंड डिवाइड। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर इन द केटल, दैट इज़ इक्वल टू H/V स्क्वायर। और आप देखिए ये R1 हमारा क्या आएगा,
दैट इज़ वी स्क्वायर बाई एच इंटू T1 और उसी तरह से ये R2 भी हमारा वैसे ही रहेगा वी स्क्वायर बाई एच इंटू T2। तो R2 जो रहेगा, अब आप देखिए मैं ये इक्वेशन से निकाल रहा हूँ, R2 इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एच इंटू T2। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमको ऐड करना और डिवाइड करना है। तो अब आप देखिए ये R1 जो हमारा रहेगा, ये देखिए ये क्या रहेगा, वी स्क्वायर ओवर एच इंटू T1 प्लस वी स्क्वायर बाई एच इंटू T2। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे टोटल टाइम निकालना है, कितना लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए जब हम दो रजिस्टर को पैरेलल में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वी स्क्वायर और वी स्क्वायर V4 हो जाएगा, V4 अपॉन एच स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज़ V4 डिवाइड बाई एच स्क्वायर। इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। देखिए V4 इंटू अपॉन इंटू, तो आप देखिए वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर ये V4 आएगा, एच इंटू एच हमारा एच स्क्वायर आ गया। और देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट बनेगा। तो ब्रैकेट बनाने के पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर में भी हम वी स्क्वायर बाई एच को कॉमन ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट रहेगा और इसमें आप देखिए ये T1 आएगा और ये T2 आएगा डिवाइडेड बाय, ये देखिए T1 प्लस T2 है। तो इस तरह से देखिए ये वी स्क्वायर बाई एच मैंने कॉमन लिया हुआ है और T1 T2 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और T1 प्लस T2 ये ऐड के फॉर्म में आएगा डिनोमिनेटर में। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये एच हमारा कैंसिल हो जाएगा, ई एच भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये V4 और ये वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर ये V4 रहेगा, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये आंसर हमारा कैसे दिखेगा, जो टोटल टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए जब दो हीटर देखिए हमारा पैरेलल में रहेगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल टाइम्स डिवाइड बाय सम ऑफ इंडिविजुअल टाइम्स, दैट इज T1 प्लस T2। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको इंडिविजुअल टाइम जो लग रहा है वाटर को बॉईल करने के लिए जब दो हीटर हम सेपरेटली लगाते हैं, तो ये 10 मिनट और 15 मिनट दिया गया है। तो हमको टोटल टाइम निकालना है जब दोनों हीटर हम पैरेलल में लगाएंगे तब कितना टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए। तो एक फर्स्ट हीटर का टाइम जो देखिए यहाँ पर ये 10 है, सेकेंड का यहाँ पर देखिए ये 15 है, और देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको ऐड करना है 10 प्लस 15 को। तो अब आप देखिए ये T कैसे दिखेगा हमारा, यहाँ पर 10 इंटू 15 ये हमारा 150 हो जाएगा। आप देखिए ये हमारा कैसे रहेगा, यहाँ पर देखिए ये 10 इंटू 15 हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हमारा 150 रहेगा। 0 5 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। तो ये देखिए ये हमारा 150 रहेगा यहाँ पर। तो मैं इसको लिख देता हूँ 150, और 10 प्लस 15 ये 25 आ जाएगा। अब इसके बाद जो कैंसलेशन वाला पार्ट है, आप देखिए 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर देखिए ये 5 3 ज़ा 15 यानी 30 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और ये 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आप देखिए 25 को आप डिवाइड कर रहे हो 150 से, तो 25 6 ज़ा यानी कि 25 आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 150 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो टोटल टाइम जो लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पर 6 मिनट लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है, हमको वाटर बॉईल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। आप देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है कि वाटर बॉईल करने के लिए हमको टाइम लगेगा, दैट इज़ 6 मिनट।
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये 6 मिनट आएगा। अब देखिए ये इसका आंसर है। तो जो टाइम लगेगा वाटर को बॉईल करने के लिए इट विल टेक 6 मिनट्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जब हम लोग पैरेलल में लगाएंगे तो वाटर को जो टाइम लगेगा बॉईल करने के लिए ये 6 मिनट लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है। अब देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया गया है, 2 वायर्स हैविंग रेजिस्टर्स R and 2R व्हेन बोथ आर जॉइनिंग इन सीरीज एंड इन पैरेलल देन द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन दिस सिचुएशंस ऑन अप्लाइंग द सेम वोल्टेजेस। यहाँ पर देखिए 2 रेजिस्टेंस दिए हुए, एक तो R और 2R है। पहले दोनों को सीरीज़ में लगाया जाता है, फिर अगर हमने दोनों को सीरीज़ में लगाया गया है और दोनों को पैरेलल में लगाया गया है तो रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन दिस सिचुएशन ऑन अप्लाइंग द सेम वोल्टेजेस। तो हमको रेशो निकालना है। तो टाइम t के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, टाइम t के अंदर मान लो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर अगर हमने टाइम लिया हुआ है तो इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों जब सीरीज़ में लगेगा और दोनों जब पैरेलल में लगेगा तो उन हीट को क्या करना है, हमको रेशो निकालना है। उन हीट्स का क्या करना है, हमको रेशो निकालना है, दैन द रेशो ऑफ हीट जनरेटेड। तो इस तरह का ये सवाल है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आप हीट जनरेट करते हो, पहले 2 रजिस्टर को सीरीज़ में लगाया गया है, फिर उसके बाद दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया गया है और वही पर्टिकुलर टाइम में जो हीट जनरेट होगा, तो अगर वो दोनों का हम रेशो निकालते तो क्या आएगा, मतलब H1/H2 निकालना है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ। तो आप देखिए ये मेरा फर्स्ट डायग्राम है कि 2 वायर्स हैविंग रेजिस्टर्स R and 2R। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। तो ये देखिए दिस इज़ माय सिंपल डायग्राम। यहाँ पर मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 वायर्स बनाए हुए और यहाँ पर देखिए इनका रेजिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर R और 2R। अब लेट अस से दैट हियर द करंट फ्लोइंग इज I। हाँ, now let us say the heat generated in time t is H1. Time t1 is in the time t the heat generated is equal to that is H1। तो H1 जो जनरेट होगा आप देखिए ये क्या रहेगा, I² इंटू RS इंटू टी। तो इन टाइम t में जो हीट जनरेट होगा यहाँ पर देखिए इसको मैं H1 बोल रहा हूँ। तो नेचुरली एक पर्टिकुलर टाइम में जो हीट प्रोड्यूस होगा, दोनों सर्किट्स में ये अलग अलग रहेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस इनकी अलग है, इनके अंदर करंट अलग फ्लो होगा। तो आप देखिए इन टाइम टी जो हीट जनरेट हो रहा है ये सर्किट के अंदर, ये I² इंटू RS इंटू टी है। तो यहाँ पर देखिए ये H1 जो रहेगा हमारा, ये हमारा क्या रहेगा, I² इंटू RS क्या रहेगा, दोनों का एडिशन रहेगा, 1R प्लस 2R दैट इज़ 3R इंटू टी। और अब इसके अक्रॉस अगर हमने वोल्टेज देखे, यहाँ पर ये V लगाया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करने में आसान रहेगा कि इसको हम V के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखिए फिर ये H1 हमारा कैसे दिखेगा, यहाँ पर I² हमको V निकालना है। तो आप देखिए इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, 3R दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3R इंटू टी। तो अब आप देखिए ये H1 हमारा क्या रहेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये हमारा वोल्टेज है एज़ पर दी ओम्स लॉ। आप देखिए ये V जो रहता है ये क्या रहता है, जो भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, जो भी सर्किट की रेजिस्टेंस है, तो वो हमारा क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा। तो आप देखिए H1 जो है ये सिंपल में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज़ करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज है, तो V² इंटू टी ओवर 3R। आप देखिए उसी तरह से ये और एक सर्किट है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 रेजिस्टर्स देखिए यहाँ पर ये पैरेलल में लगाया जा रहा है।
तो यहाँ पर दिया गया है व्हेन बोथ आर जॉइनिंग इन सीरीज एंड इन पैरेलल द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड। अब ये पैरेलल में लगाया जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं इसको पैरेलल में लगा रहा हूँ। तो अब आप देखिए इसको मैं पैरेलल में यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा R है और ये हमारा देखिए 2R है। इसके अक्रॉस में वोल्टेज यहाँ पर V रख रहा हूँ। अब ये पैरेलल में लग रहा है। तो मान लो अगर इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है तो वो डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसके लिए इसको पैरेलल कहा गया है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसे कि ये I1 इसमें फ़्लो हो रहा है, ये इसमें I2 फ़्लो हो रहा है, तो कुछ और करंट इसमें फ़्लो होगा, दैट इज़ I1 एंड I2। टोटल करंट जो है ये डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए I1 फ़्लो हो रहा है, यहाँ पर ये I2 फ़्लो हो रहा है, इसके लिए इसको पैरेलल कहा गया है। अब इस सर्किट के अंदर देखिए हीट जनरेटेड जो रहेगा, ये देखिए ये I² इंटू टोटल रेजिस्टेंस इंटू टाइम t। तो टाइम t में जो हीट जनरेट होगा देखिए इसका ये फॉर्मूला रहेगा। तो आप देखिए ये हीट जनरेटेड जो रहेगा ये I² इंटू RP² इंटू T अपॉन RP, राइट। तो अब आप देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज है। तो आप देखिए ये RP जो रहेगा हमारा, आप देखिए ये RP जो रहेगा R और 2R ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए करंट इंटू रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज रहेगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं V² इंटू T अपॉन RP। यहाँ पर भी देखिए मैं ये ओम्स लॉ को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पर मैंने ओम्स लॉ यूज़ किया है। अब RP देखिए क्या रहेगा, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहेगा तो ये मैड रूल रहेगा, दैट इज़ मल्टीप्लाई एड एंड डिवाइड। तो आप देखिए ये RP हमारा क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, R इंटू ये हमारा क्या रहेगा, आगे देखिए ये 2R रहेगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो जाएगा और फिर ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ ऐड मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड, यानी कि मैड रूल हम यूज़ करें। तो दो रेजिस्टर है, तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं और पैरेलल में लगाया गया है तो मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड करना है। तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फिर डिवाइड किया। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो S2 रहेगा, मतलब जो हीट जनरेटेड रहेगा इन टाइम t, ये देखिए ये क्या रहेगा V² इंटू T इंटू R देखिए ये हमारा 2R² आएगा, डिवाइड बाय R प्लस 2R, ये देखिए ये हमारा 3R आएगा। आप देखिए कुछ टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा R कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये S2 हमारा कैसे दिखेगा, यहाँ पर ये देखिए 3V² इंटू T ओवर 2R। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है, दोनों हीट को कंपेयर करना है, मतलब H1 और H2 को हमको डिवाइड करना है। तो अब आप देखिए H1 हमारा क्या है, V² बाई T अपॉन 3R, V² इंटू T डिवाइड बाई 3R, और H2 क्या है, ये देखिए 3V² इंटू T अपॉन H2 देखिए 3V² इंटू T ओवर 2R, 3V² इंटू T ओवर 2R, V² इंटू T अपॉन 3R। आप देखिए ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज़ H1 ओवर H2। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, V² इंटू T ओवर 3R, V² इंटू T ओवर 3R, और देखिए ये ऊपर जाने पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब आप देखिए ये ऊपर जाने पे इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 2R आ जाएगा, डिवाइड बाय 3V² इंटू T।
अब जो टर्म्स कैंसलेशन हो रहे हैं देखिए, वी स्क्वायर टी कैंसिल हो रहा है, आर हमारा कैंसिल हो रहा है, तो देखिए ये 2/9 आएगा। तो आप देखिए जब मैं यहाँ पर रेशो ऑफ हीट ले रहा हूँ H1/H2, तो ये देखिए मेरा ये आंसर क्या आ रहा है, 2/9 आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है, आप देखिए अगर दोनों सर्किट में अगर हम हीट को कंपेयर करेंगे H1/H2 और कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है टाइम t में, अगर दोनों सर्किट का हम हीट कंपेयर करेंगे तो आप देखिए ये आंसर जो आ रहा है हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये 2/9 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखिए स्टूडेंट, ये 2/9 रहेगा। तो देखिए इसका आंसर रहेगा ये सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A hot electric iron has a resistance of 80 ohms and it is used on a 200 volt source. The electrical energy spent if it is used for 2 hours will be. तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल आयन में क्या होता है, एक हीटर रहता है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल आयन में क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिकल आयन है। तो इलेक्ट्रिकल आयन के अंदर बेसिकली क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर एक हीटर होता है। तो मैं देखिए ये हीटर को बना रहा हूँ और ये हीटर है और इस हीटर की हमको रेजिस्टेंस भी दी गई है। आप देखिए यहाँ पर ये आर दी गई है। तो इससे क्या होगा, आप देखिए ये हीटर जो है ये हमारा हीट इवॉल्व करेगा, राइट। और इसको देखिए हमने यहाँ पर 200 वोल्ट्स पे रखा हुआ है। तो ये V यहाँ पर दिया गया है, दैट इज़ 200 वोल्ट्स। तो अब जब ये रेजिस्टेंस इसका यहाँ पर दिया गया है दैट इज़ 80 ओम्स और इस पे ये V की वैल्यू दी गई है दैट इज़ 200 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर इसका लिख भी देता हूँ कि डेटा क्या है। यहाँ पर V दिया गया है कि ये 200 वोल्ट्स है और इसका रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर ये 80 ओम्स है। इसका मतलब जो ये हीट लिबरेट कर रहा है, आप देखिए इसका आंसर क्या आएगा, जो ये हीट लिबरेट कर रहा है 1 सेकेंड में। तो जो ये हीट लिबरेट करेगा 1 सेकेंड में उसको बोलेंगे पावर, और दैट इज विल बी इक्वल टू वेरी सिंपल V² बार, राइट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कितनी हीट लिबरेट हो रही है 1 सेकेंड में। तो दैट इज़ पावर है, तो दैट इज़ V² बार। V हमारा यहाँ पर दिया गया है 200 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बार, अब आर की वैल्यू दी गई है दैट इज़ 80। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे ये 0 कैंसिल हो रहा है, 2 4 ज़ा 8 है और 2 1 ज़ा 2 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और देखिए यहाँ पर ये 100 आ जाएगा। तो अब आप देखिए ये पावर यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड इन 1 सेकेंड, देखिए ये कितना आएगा, 500 जूल्स पर सेकेंड आएगा। यहाँ तो ये देखिए 500 वाट्स आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड इफ़ इट इज़ यूज फॉर 2 आवर्स। तो हमको पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड फॉर 2 आवर्स। तो आप देखिए स्टूडेंट इसका आंसर जो रहेगा, आप देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड फॉर 2 आवर्स, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड फॉर 2 आवर्स, ये हमको फाइंड करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड फॉर 2 आवर्स, तो देखिए ये क्या रहेगा, पावर को हमको टाइम से मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा, यहाँ पर देखिए वाट्स आवर में दिया है, तो 500 वाट्स मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट ये फाइनल जो रहेगा, आप देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड फॉर 2 आवर्स जो रहेगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमारा 2 5 10 यानी कि 1000 वाट्स आवर रहेगा। तो ये देखिए स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो रहेगा ये 1000 वाट्स आवर है। तो हमको ऑप्शन में देखिए ये वाट्स आवर में दिया है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देखिए ये 1000 वाट्स आवर रहेगा। तो
तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर ये सी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गैल्वेनोमीटर हैज़ अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ohms gives a full scale deflection when a current of 1 ampere passes through it. It can be converted into an ammeter to read current up to 5 ampere by putting in parallel a resistance of 240 ohms, putting in series a resistance of 15 ohms, putting in series a resistance of 240 ohm, पुटिंग इन पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो हमको देखना है कि चारों में से ऑप्शन कौन सा रहेगा। अब देखिए गैल्वेनोमीटर जो है बेसिकली एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट की जाती है। इस कॉइल की रेजिस्टेंस हमको दी गई है, देखिए 60 ओम्स, और ये फुल स्केल जा रहा है फॉर 1 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम करंट इसके अंदर 1 एम्पियर ही पास कर सकते हैं। तो अगर हम ज़्यादा करंट पास करना चाहते हैं तो हम एक क्या करेंगे, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो उसको कहते हैं शंट। तो बाकी का 4 एम्पियर जो है ये शंट में पास करेंगे, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जो स्केल लगाएंगे या स्टिकर लगाएंगे, ये 0 to 1 के एम्पियर के बदले में 0 to 5 लगाएंगे। हालांकि उसमें 1 एम्पियर जाएगा लेकिन वो दिखाएगा 5 एम्पियर। बाकी का 4 एम्पियर जो रहेगा ये एक पैरेलल में रेजिस्टेंस में पास होगा। तो आप देखिए इसका प्रॉब्लम कैसे इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो आप देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर है एंड इट इज़ हैविंग अ रेजिस्टेंस दैट इज़ जी। लेट अस कॉल द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एज जी, एंड यू कैन सी ओवर हियर के इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर सम करंट। तो आप देखिए ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है यहाँ पर, एंड दैट इज़ इट इज़ गिवन दैट इज़ गिविंग द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1 एम्पियर। तो जब इसके अंदर 1 एम्पियर जाएगा देन इट विल डिफ्लेक्ट फुल स्केल। नाउ वी वांट टू मेजर दैट इज़ 5 एम्पियर। तो हमको 5 एम्पियर मेजर करना है। तो बाकी का करंट जो रहेगा हम देखिए यहाँ पर पास करेंगे और एक शंट में पास करेंगे। तो हमको 5 एम्पियर मेजर करना है। ये देखिए ये 5 एम्पियर हमको मेजर करना है। तो बाकी का जो 5 में से 1 निकालेंगे, देखिए ये 4 एम्पियर इसमें फ्लो होगा, और ये देखिए ये 1 एम्पियर इधर जा रहा है, और ये 4 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, और ये 4 और 1 जोड़ के ये फिर से यहाँ पर देखिए ये 5 एम्पियर आएगा। पे जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम आई बोलेंगे, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम आई जी बोलेंगे, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम आई माइनस आई जी बोलेंगे। तो जब ये दोनों जुड़ जाएगा तो नेचुरली ये हमारा क्या बनेगा, ये यहाँ पर ये आई बनेगा। अब हमको फाइंड करना है कि ये रेजिस्टेंस कितने का लगाना है। तो अगर कोई पैरेलल में हम लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसको शंट बोलते हैं। तो ये हमको फाइंड करना है। तो आप देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर वो सेम रहेगा एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट। तो आप देखिए गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो होगा ये देखिए ये आई जी इंटू जी रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा ये आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और शंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा ये आई माइनस आई जी इंटू यस रहेगा। तो आप देखिए हमको ये शंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये शंट हमारा जो रहेगा आप देखिए ये आई जी इंटू जी रहेगा डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, और आई जी देखिए ये 1 रहेगा, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर 60 ओम्स है। तो ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस यहाँ पर दी गई है दैट इज़ 60 ओम्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इज़ 60 ओम्स, और आई देखिए हमको 5 है मेजर करना है। 5 में से हमको ये 1 निकालना पड़ेगा क्योंकि आई जी हमारा 1 है फुल स्केल के लिए। तो आप देखिए ये शंट जो रहेगा आप देखिए यहाँ पर ये 60 आ गया, 5 माइनस 1 हमारा ये 4 आ गया, यानी 60 को हमको डिवाइड करना है 4 से। तो आप देखिए इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 60 है इसको डिवाइड करना है 4 से। तो 4 1 जा 4, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये 2 आ जाएगा 20, 4 5 जा 20, और ये 0 आ जाएगा, यानी कि 15 आंसर आ रहा है। या इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको लोएस्ट फॉर्म में आप डिवाइड कीजिए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20।
तो आप देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो आएगा, आप देखिए ये शंट जो हमारा रहेगा यहाँ पर, ये देखिए ये 15 ओम्स रहेगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो आया हुआ है, आप देखिए स्टूडेंट्स, ये 15 ओम्स आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर ये 15 ओम्स आया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम्स। तो अगर आप एम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमेशा आपको शंट लगाना पड़ता है, मतलब एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है 15 ओम्स का। तो इसका आंसर देखिए ये डी आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियोस मेरे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।